अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाइनास अल्फ़ा के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि क्या इस पर अब काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या इसका ट्रेंड एंड हो चुका है, हमारे पॉइंट्स कट हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, क्या अब इस पे प्रॉफिट नहीं होगा, अगर इस पे काम करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, डेली बेस पे कितने पॉइंट्स अर्न करने चाहिए, और ये सब कुछ जो अब हो गया है, प्रॉफिट कम हुआ है, ये सारे काम क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के आज मैं इस वीडियो में आंसर देने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए अपनी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखनी और अगर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और उसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो लाजमी ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको हर किस्म के एयर ड्रॉप की अपडेट, क्रिप्टो बाय सेलिंग, अगर आपने यूएसटी सेल करने हैं बाय करने हैं, इसी तरह पाई कुछ भी आपने कॉइन बाय सेल करना है तो वो आपको रिव्यू पूल के साथ, यानी आपको विदाउट एनी स्कैम और फास्टेस्ट आपको ट्रांजैक्शन दी जाएगी। और उसके अलावा अगर आपको कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग वाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करते तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि भाई लोग क्या अल्फ़ा ट्रेंड एंड हो गया है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, अल्फ़ा ट्रेंड एंड नहीं हुआ। ठीक है, अल्फ़ा एक बाइनास का एक अलग से स्पोर्ट ऑप्शन है। जिस तरह आपको यहाँ पे ऊपर कन्वर्ट, स्पोर्ट, मार्जिन, P2P, अल्फ़ा इस तरह आ रहा है, तो इस तरह एक ट्रेडिंग का ऑप्शन है। ठीक है, अल्फ़ा तो अल्फ़ा आपका ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है, अल्फ़ा ट्रेंड ख़त्म नहीं होने वाला, अल्फ़ा एयर ड्रॉप पे ख़त्म नहीं होने वाले, ये आते रहेंगे। जो जो टोकन आपका अल्फ़ा पे लिस्ट होगा तो उसमें से मोस्टली का आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। अब जो चीज़ आती है कि एयर ड्रॉप कम क्यों हुआ है, तो भाई एयर ड्रॉप कम इसलिए हुआ है कि इसमें यूज़र बहुत ज़्यादा आ गए हैं। आप देखें आज से 6 मंथ पहले यहाँ पे सिर्फ जो बड़े बड़े जिनके पास ट्रेडिंग वॉल्यूम थे वो लोग काम कर रहे थे, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि हर यूज़र ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर मैंने वीडियो बनाई, बाकी यूट्यूबर्स ने बनाई, जिनकी कम्यूनिटीज़ हैं, चलो मेरा तो अभी चैनल न्यू है, इनकी बड़ी कम्यूनिटीज उन्होंने वीडियो बनाई, यानी हर चीज़ को फैला दिया गया। फिर ग्रुप एडमस ने, हम लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, तो काफ़ी ज़्यादा इस पर कम्यूनिटी आ गई। जब इस पर लाजमी बात है कम्यूनिटी आएगी तो प्रॉफिट जो होगा वो बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा, कम्युनिटी बढ़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर पहले एक चीज़ 10 बंदों को मिल रही है तो वो सबको 0.1 मिल जाएगी। ठीक है, यानी मिसाल के तौर उसके 10 ऐसे किए जा रहे हैं तो वो सबको थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, लेकिन वही एक ही चीज़ है, चीज़ एक ही है, लेकिन वो 100 बंदों को मिल रही है तो लाजमी बात है उसके 10 के बजाय 100 ऐसे किए जाएंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हुई है। ठीक है, अगले तो 3 सवाल आते हैं कि क्या इस पे काम करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। तो इन सवालों के जवाब मैं आपको देता हूँ। उससे पहले एक जो सबसे बड़ा इशू आता है कि हमारे पॉइंट्स कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट्स क्यों कम होते हैं, यानी पॉइंट्स बढ़ नहीं रहे, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो सबसे पहले आपने यहाँ होम पे क्लिक करके यहाँ उसके बाद आपने ये अल्फ़ा पॉइंट्स पे आके अपने अल्फ़ा अपने चेक कर लेने। यहाँ पे अल्फ़ा इवेंट फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये अल्फ़ा का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए मेरे पास 164 पॉइंट शो हो रहे हैं, तो अब मेरे पास पॉइंट्स कम है तो मैं परेशान होना स्टार्ट कर दूँ। नहीं, इसका ये रीज़न नहीं है, बल्कि मुझे कुछ चीज़ें देखनी चाहिए मेरे पास पॉइंट्स क्यों कम है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मेरे आज के दिन के 15 पॉइंट्स ऐड हुए हैं, 114। ठीक है, 14 मतलब मेरा, मैंने ट्रेडिंग वॉल्यूम था 16,915 और $172 मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे, तो 1 प्लस पॉइंट मुझे मिल गया, तो यानी कुल मुझे 15 पॉइंट्स मिल गए। लेकिन उसके बावजूद जो है अब क्या चक्कर है कि मेरे पॉइंट्स नहीं बढ़े। कल भी मेरे पॉइंट्स 164 थे, आज भी 164 से। उसके पीछे मैं आपको मेन रीज़न बताता हूँ। ठीक है, मेन रीज़न ये देखें, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक टोटल आपको जो पॉइंट्स काउंट होंगे वो 15 डेज से होंगे। ठीक है, अब 15 के हिसाब से भी 15 डेज से अगर मेरे पॉइंट्स से गए तो 225 बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके 15 डेज़ के पॉइंट है तो 15 डेज़ के बाद आपका ये होगा कि यहाँ से एक पॉइंट से, यहाँ से ये वाला सर्कल कट जाएगा, यानी उसके बाद यहाँ से आपका एक और ऐड होगा, यानी आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे अपने, कम भी नहीं होंगे। अब कम क्यों हो रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, मैंने 3 दिन लगातार मैंने 3 एयर ड्रॉप्स क्लाइम किए। ठीक है, अब जो मैंने एयर ड्रॉप्स क्लाइम किए, अब उन डेज़ में मेरे यहाँ पे पॉइंट्स कट गए। अब यहाँ पे आपको पॉइंट ज़ीरो शो हो रहे, क्यों? अब एक तो यहाँ पे पॉइंट्स कट गए जो मैंने एयर ड्रॉप क्लाइम किया, उसके बदले मुझे यहाँ पे पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, जो मुझे ट्रेडिंग वॉल्यूम और बैलेंस होल्ड करने पे मिलने थे वो मुझे मिल गए। अब वो जैसे मुझे मिल गए तो यहाँ पे मेरे पॉइंट्स 15-15 बराबर हो गए, यानी ना मेरे पॉइंट्स कटे हैं ना मेरे पॉइंट्स यहाँ पे इन हुए हैं। अब लेकिन जो मेरे पॉइंट्स ज़ीरो वो क्यों हुए? क्योंकि मेरा यहाँ पे जो 15 डे सर्कल था, जहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है दूसरी वीडियोज़ में कि 15 डे सर्कल में आपका यहाँ पे
जो पॉइंट्स होंगे वो कट हो जाएंगे। तो आपके 15 डेज जैसे कम, तो मेरे 15 डेज यहाँ पे क्योंकि कंप्लीट हो रहे थे तो मेरे यहाँ पे ये पॉइंट्स कट गए, ठीक है। तो इस वजह से करके यहाँ पे मेरे जो पॉइंट्स कटने थे यहाँ पे मेरे पॉइंट्स ज़ीरो हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए। तो ये चक्कर बन रहा है कि आपके पॉइंट्स कट रहे हैं, ठीक है। अब आपके पॉइंट्स बाकी भी कटते रहेंगे। आपके पॉइंट्स कटेंगे तब भी आपके पॉइंट ज़ीरो उस दिन होंगे जिस दिन आपका क्या कहते हैं जी, आपको एयर ड्रॉप क्लाइम करेगा। अदरवाइज़ आपको वो 15 चलते रहेंगे तो आपको ये 0 पॉइंट्स नहीं होंगे। आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे नहीं लेकिन आपके पॉइंट्स कम भी नहीं होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला सवाल आता है कि भाई यहाँ पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो काम कर जी, अब काम करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, आपने चल जाना एयर ड्रॉप फंक्शन पे, ठीक है। एयर ड्रॉप पे आप आते हैं तो यहाँ पे एयर ड्रॉप आने पे देखिए यहाँ पे आपको ये फर्स्ट एयर ड्रॉप 230, ये भी 240 पे मिला है, ये भी 220 पे मिला है, ये 220 पे मिला है, ये आपको 200 पे मिला है एक एयर ड्रॉप। उसके अलावा यहाँ पे आपको 220 पे। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अभी ये इंटरनेट इशू कर रहा है, अच्छा आ गया 200 पे। अब ये 245 पे, 180 पे, या आपको इस तरह पॉइंट्स। अब देखिए पहले आपको नीचे वाले मिल रहे थे यहाँ पे 200 पे, या कुछ पॉइंट्स और भी नीचे लिए 180 पे मिल रहा था, या ये 100 पे मिल रहा था। तो इस तरह आपका काम चल रहा था, ठीक है। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि अब आके जो आने लग पड़े वो आने लग पड़े 230 पे, यानी इस तरह आपके पॉइंट्स इन आने लग पड़े, ठीक है। अप आने लग पड़े आपको और प्रॉफिट कम आने लग पड़े, क्योंकि आप लोगों के पॉइंट्स, जैसे मेरे पास 164 पॉइंट्स हुए, मैंने ऑलरेडी 4 एयर ड्रॉप क्लाइम किए, तो लाजमी बात है मेरे 60 पॉइंट वहीं पे कट हो गए। तो अब जिन लोगों के पास कम पॉइंट्स है वो यहाँ पे अर्निंग नहीं कर पा रहे, एयर ड्रॉप क्लाइम नहीं कर पा रहे। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो बाइनांस ने अपने पॉइंट्स क्यों बढ़ाए हैं, मैंने ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी में वॉइस भी की थी, लेकिन मैं आपको अभी कम्युनिटी में जाकर वो चीज़ दिखा देता हूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि बाइनांस ने ये पॉइंट्स ज़्यादा करना क्यों स्टार्ट किया। मैं आपको अभी अपनी कम्युनिटी में लेके जाता हूँ। ये आप आ गए मेरे व्हाट्सएप चैनल में, ठीक है। कम्युनिटी में भी आ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल में भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे दूँ तो आप मोस्टली लोग चैनल में आते हैं। वहीं पे अगर आप कहेंगे तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मेरी कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर देखें तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैन नज़र आएगी कि कुछ टाइम पहले बाइनांस का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम बन रहा था वो बन रहा था $2 बिलियन, ठीक है। डेली बेस पे $2 बिलियन अल्फ़ा पे बाइनांस के पास ट्रेडिंग वॉल्यूम बन रहा था। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि बाइनांस के पास जो ट्रेडिंग वॉल्यूम बनना स्टार्ट हुआ वो करते 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 500 मिलियन से भी कम आ गया। इट्स मीन कि अगर पहले 100% था तो 25% से भी कम हो गया। अब बाइनांस तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उन्होंने फिर क्या किया, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी वॉइस और 5 मिनट 35 सेकंड की हुई है। अगर आप चैनल ज्वाइन करेंगे तो ये आपको सुनाई दे दी जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे भी कुछ बता देता हूँ कि रीज़न क्या है। अब देखिए रीज़न ये है कि बाइनांस कभी नहीं चाहेगा कि उनका ये ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो। तो बाइनांस अब ये भी नहीं सोचेगा कि भाई उनको करना क्या चाहिए, कि उनके पास यूज़र ज़्यादा हों या उनके पास बड़े यूज़र हो। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बाइनांस ऐप पे ले जाता हूँ और अल्फ़ा वाला जो एयर ड्रॉप है सेक्शन उसमें आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए आपको डबलिंग रूल नज़र आ रहा है, ठीक है। डबलिंग रूल में आपको क्या आ रहा है कि अगर आप $2 की ट्रेड करते हो आपको 1 पॉइंट्स मिलेगा, 4 की करते हो तो 2 मिलेगा, 8 की करते हो तो 3 मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अब बाइनांस को जो यूज़र मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिल रहे थे, लेकिन उसके पास ट्रेडिंग वॉल्यूम फिर भी कम बढ़ रहा था। उसके पीछे रीज़न क्या है कि काफ़ी लोग जो पॉइंट्स अर्न कर रहे थे वो कितने थे जी, वो 13 कर रहे थे, 14 कर रहे थे या 12 कर रहे थे। लाजमी बात है, अब जब वो 12 पॉइंट्स करते थे तो उनके पास जो, मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे आपको 512 पे 9 पॉइंट्स मिल रहे थे, यानी उन्हें 2000 1000 पे आपको उनको 10 पॉइंट मिल रहे थे, 2000 पे 11 मिल रहे थे, या 4000 पे 12 मिल रहे थे, या 8000 पे 13 पॉइंट्स मिल रहे थे, या 16000 पे आपको मैक्सिमम 14 पॉइंट्स मिल रहे थे। तो अब बाइनांस ने कुछ चीज़ें सोची। अब बाइनांस ने मैक्सिमम, क्योंकि यूज़र जो थे वो आपके 13 पॉइंट्स वाले थे या 14 पॉइंट्स वाले थे, तो अब बाइनांस ने सोचा कि अगर हमारे पास 10 यूज़र ऐसे आएंगे कि जो आपके डेली बेस पे 13-14 पॉइंट्स अर्न करेंगे, इट्स मीन कि बाइनांस को जो उनकी तरफ से ट्रेडिंग वॉल्यूम मिल रहा है वो मिल रहा है कितना, बाइनांस को तकरीबन 1,13,000, ठीक है। 1,13,000 मिल रहा है आपको 10 पे, यानी कि सॉरी 80,000 मिल रहा है अगर, क्योंकि अगर आप 13 पॉइंट्स अर्न करते हैं। अगर आप उसके बजाय अगर आप 16 पॉइंट्स और 14 पॉइंट्स अर्न करते हैं तो बाइनांस को 10 यूज़र पे 1,60,000 वालिया मिल रहा है, ठीक है। तो अब बाइनांस ने उसके बजाय ये सोचा कि हम ये चीज़ करने के बजाय बल्कि हम ये करें कि हम एक ही ऐसा यूज़र लें जो इन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बना सके। मिसाल के तौर पर एक यूज़र आया और उसने 14 पॉइंट्स के बजाय 15 पॉइंट्स अर्न कर लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई अब मुझे जो एड्रॉप मिलने वाला है वो 220, 230, 240 पॉइंट्स में मिलेगा। तो वो क्या करेगा कि वो ज़्यादा वॉल्यूम बनाएगा। अब जब वो 16 के 14 के बजाय 15 पॉइंट्स अर्न करेगा, इट्स मीन कि उसे $66,000 की ट्रेड करनी पड़ेगी, ठीक है।
अब जब वो $66,000 की ट्रेड करेगा तो इट्स मीन कि आपको जो आपके छोटे यूज़र हैं वो बाइनास को नहीं चाहिए, बल्कि 2 से 3 यूज़र बाइनास को 10 यूज़र के बजाय मिल जाएंगे वहाँ पे, तो वो आपसे 2x वॉल्यूम बना लेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को सोच के बाइनास ने आपके छोटे यूज़र को छोड़ के बड़े यूज़र का इंतखाब किया, मुंतखब किया कि बड़े यूज़र से उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इस वजह से बाइनास ने इसको अप कर दिया और आपका प्रॉफिट कम हो गया और जो बड़े यूज़र हैं उनका प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा। आप ये कुछ दिनों बाद ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इस पे काम जारी रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा डॉलर हैं और आप डेली बेस पे तकरीबन तकरीबन $32,000 की ट्रेड कर सकते हैं, फोरेक्स कॉइन का मिला के बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस पे काम जारी रखें, यानी इट्स मीन अगर यहाँ पे आप 16 पॉइंट्स आप डेली बेस पे अर्न कर सकते हैं तो आप इस पे काम जारी रखें, क्योंकि 16 पॉइंट से आपके पास जो बन रहेंगे 240 पॉइंट्स बन जाएंगे। तो 240 पॉइंट के ज़रिए आप मे बी 15 डेज़ में 2 एयर ड्रॉप क्लाइम कर लेंगे। जब आप 2 एयर ड्रॉप क्लाइम कर लेंगे तो इट्स मीन आपको अगर एक एयर ड्रॉप से $20 भी प्रॉफिट मिलता है तो आपको $40 मिल जाएंगे, यानी $15-20 आपकी फ़ीस मिला के 25-25 आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इससे कम क्लाइम करते हैं तो भाई पॉइंट्स आप डेली बेस पे, तो फिर आप इस पर काम ना करें, क्योंकि वो फिर बहुत लक बेस पे हो जाएगा। कभी कभार कोई एयर ड्रॉप नीचे आ जाए, तो पहले ये होता था कि क्योंकि लोगों को पता था पापा हाई एयर ड्रॉप मिले, तो हाई एयर ड्रॉप के चक्कर में छोटे एयर ड्रॉप क्लाइम नहीं करते थे, तो जो छोटे यूज़र होते थे वो भी क्लाइम कर लेते थे। जैसे मतलब पिछले एयर ड्रॉप पे कुछ एयर ड्रॉप 100 पॉइंट्स भी आए, लेकिन अब आप लोग देखते हैं ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि जिस पॉइंट एयर ड्रॉप पे आपको सिर्फ $20 से $25 भी प्रॉफिट मिल रहा होता है, उस एयर ड्रॉप को भी लोग क्लाइम कर लेते हैं और वो 220 पॉइंट्स पे एंड हो जाता है। तो अब ऐसा नहीं होने वाला। तो अब आपको यहाँ पे काम स्किप करना होगा, जो छोटे यूज़र हैं जो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अपने हिसाब से देखने, अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम बना सकते हैं, आपके पास ज़्यादा डॉलर है, तो आप लोग इस पर काम करें, अदरवाइज़ आप इस पर काम ना करें। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आ रही थी कि यहाँ पे लोगों को अकाउंट वायलेशन का इशू आ रहा था। अकाउंट वायलेशन का सबसे बड़ा इशू यही है कि भाई आप लोग जब छोटे वॉल्यूम से ट्रेड करते हो, $10-12 से आप $16,000 के वॉल्यूम बना रहे हो, तो लाज़मी बात है बाइनास को बचा रहता है ये फेक तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो फिर आपका अकाउंट वायलेशन कर देते हैं। वायलेशन ये होती है कि आपके डॉलर सेव रहते हैं, लेकिन आप कोई भी अल्फा ड्रॉप क्लेम नहीं। सबसे से बचने के लिए आप मिनिमम $100 रखें तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जो चीज़ें मैं समझता था कि इस वक्त ज़रूरी है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में बात हो रही है, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दी। तो अब उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।